तो लीनियर प्रोग्रामिंग उसकी तरह ही है जैसे आपने किया ही है 11th में, लीनियर वाला चैप्टर था। इनका ग्राफ आपको प्लॉट करना आता है। सबसे पहले आप इनका ग्राफ प्लॉट करिए। ये हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 ले लो पहले, लेट हम इक्वल्स टू मान लेंगे। और दूसरा हो गया 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। अब इसकी टेबल बना लो आप लोग, x और y। एक बार x को 0 ले लो तो y 50 आ गया, और फिर ऐसे ही y को 0 ले लो तो x आपका 50 आ जाएगा। तो पॉइंट्स आपको मिल गए 0, 50 और 50,0। अब ऐसे ही इसके लिए आप टेबल बना लो, x को 0 और y निकालो, फिर y को 0 और x निकालो। x को 0 लेंगे तो y आ गया आपका 90, और y को 0 लेंगे तो x आपके पास 30 आ गया। तो पॉइंट आ गया 0, 90 और 30, 0। तो जब आप बाद में प्रैक्टिस करें तो इसको प्रॉपर ग्राफ पे प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, ठीक है जी। अभी तो रफ स्केच कर लो, पेंसिल स्केल से प्रॉपर ग्राफ पे बनाइएगा इसको। तो इतना यहाँ तक कर लिया सबने, पॉइंट्स निकाल लिए। यस सर। चलो ठीक है, अब इनको प्लॉट करो। इनको हम प्लॉट कर लेते हैं। आप 10-10 का गैप ले लो, स्केल ले लो 10 सेंटीमीटर का, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी 10-10 का गैप ले लो। ऐसे हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। और यहाँ लिख लेना x, ये x एक्सिस है। और ऐसे यहाँ पर 10-10 का गैप ले लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। और यहाँ पर आपका y एक्सिस, और इस यहाँ लिख लेना स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। इतना कर लो पहले। हो गया प्लॉट सबका। एक पॉइंट हमारे पास है 0, 50 और एक है 50, 0। एक लाइन के लिए पॉइंट्स तो ये हैं, तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो लाइन हमारे पास कुछ इस तरह से आ गई। ऐसे, ठीक है जी। और दूसरे के लिए है 0, 90 और 30, 0। तो 0, 90 इधर हो गया और 30, 0 इधर हो गया। तो इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसे दूसरी लाइन आ गई, ठीक है। इतना कर लिया सबने। बोलो बच्चों, हो गया इतना। यस सर। अब इसमें देखो आपको और क्या दे रहा है। ये कह रहा है x पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं। और दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब, तो जब भी आपके पास क्वेश्चन में ये होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमेशा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला है हम नेक्स्ट स्टेज जो हमारी होगी वो होगी शेडिंग। तो शेडिंग के लिए आप क्या करेंगे, शेडिंग के लिए आप पुट करिए x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। कहाँ पर, एक इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, यहाँ पर डालिए। एंड दूसरी इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, इसमें डालिए। तो 0, 0 डालेंगे तो लेफ़्ट साइड पे आपके पास 0 आ जाएगा, 0 लेस देन 50 है विच इज़ ट्रू। और यहाँ पर डालेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 90 है विच इज़ अगेन ट्रू। तो दोनों के लिए क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है।
तो 0 0 पॉइंट हमारा यहाँ पर है, तो ट्रू आ रहा है, तो इसका शेड कहाँ आएगा, इसका शेड हमारा ऐसे इस तरफ अंदर को आ जाएगा, ये वाला रीजन हमारा शेडेड आ जाएगा, ये हमारा कॉमन शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है जी, आ रहा है सभी को समझ में? ये आपका कॉमन शेडेड आ गया। तो अब आपके पास पॉइंट मिल गए। एक तो इस शेडेड रीजन के पॉइंट्स क्या क्या हैं, एक है 0 0 और एक पॉइंट है 30,0 और एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट हमें नहीं मालूम, और ये है 0,50। और इस पॉइंट को निकालने के लिए या तो जब आप एक्चुअल ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पॉइंट क्या है, ऐसे डॉटेड लाइन से आप देख लेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, जैसे इसमें भी लग रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 20-30 आएगा। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को निकालने के लिए आप क्या करो, आप सॉल्व कर लो इन दोनों लाइंस को। एक लाइन ये थी और एक लाइन ये है, तो इसको अगर हम ए बोलें, इसको बी बोलें और इसको सी बोल दें, तो बी पॉइंट को निकालना हमने। तो बी पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर पॉइंट बी आप सॉल्व कर लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 हो गया और 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x इक्वल्स टू हो गया 40, x आ गया 20, x की वैल्यू यहाँ पे डालो तो y आ गया 30। तो वही आ रहा है जो हम कह रहे थे, फिगर से भी लगभग ऐसा ही लग रहा है कि 20 और 30 आएगा। तो अगर पेपर में आपको लग रहा है कि भाई ऐसे लाइन खींच के भी आपको लग रहा है कि इट इज़ 20-30, तो भी आप क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करो। मतलब यहाँ पे x की जगह 20, y की जगह 30 डाल के देखो कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है क्या। कभी आप सीधा मान लीजिए ग्राफ आपने गलत बना दिया, किसी वजह से ग्राफ गलत बन गया, तो जो पॉइंट आएगा वो फिर इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो उससे भी हम जज कर पाएंगे कि ग्राफ गलत तो नहीं है। ठीक है, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ये आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तो बी पॉइंट मिल गया। तो फाइनली सारे पॉइंट क्या क्या हैं, ए है, बी है और सी है। ओ तो हमारा 0 0 है। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, पहले लिखा ओ 0 0, फिर ए लिखा 30,0, फिर बी लिखा 20,30, फिर सी लिखा 0,50। इन सारे पॉइंट्स को z में हम डालेंगे। z हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में, हमारे पास ये z दे रखा है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। इसको हमें मैक्सिमाइज़ करना है 4x प्लस वाई को। तो नीचे आप यहाँ पर लिख लो z इक्वल्स टू है 4x प्लस वाई। अब इसमें आप पहले 0 0 डाल के देखो, सारी वैल्यूज़ डाल करके देखो और फिर देखते हैं किसके लिए मैक्सिमम आ रहा है। 0 0 डाला तो वैल्यू 0 आएगी, 30 0 डालेंगे तो वैल्यू 120 आएगी, यानी x की जगह 30 और y की जगह 0 डाला है। फिर 20 30 डालेंगे तो x की जगह 20 डलेगा तो ये हो जाएगा 80, y की जगह 30 डलेगा तो ये हो जाएगा 30, तो 110 आ गया। फिर x की जगह 0, y की जगह 50, तो 50 आ गया। तो मैक्सिमम क्लियरली नज़र आ रहा है 120 है। ठीक है जी, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम z इज़ 120 at a 30,0, दैट मीन्स x इज़ 30 एंड y 0। बस ये हमारा आंसर है। आया समझ में सभी को? Yes, sir. एक बार मैं आपको ब्रीफली फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि हमने किया क्या है। ये क्वेश्चन दे रखा था, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसको हमें मैक्सिमाइज़ करना है, और ये इनइक्वालिटी हमें दे रखी है दोनों। तो दोनों के लिए हमने क्या लिया, पहले हमने इक्वालिटी में कन्वर्ट किया और टेबल बना ली। तो ये हो गई स्टेज 1, दिस इज़ स्टेज 1।
जो हमने स्टेज 1 पार कर ली। स्टेज 1 क्या है कि आप पॉइंट्स निकालो, ठीक है। पॉइंट्स निकालने के बाद आप स्टेज 2 आएगी। स्टेज 2 क्या है? ग्राफ। स्टेज 2 आपके ग्राफ हो गया, तो ग्राफ बना लो और ग्राफ में प्रॉपर आप स्केल भी लिख लो कि क्या स्केल है। फिर स्केल स्टेज 3 आपका आएगा शेडिंग। स्टेज 3 शेडिंग आपको देखनी है कि कहाँ पर आएगा, इसका अंदर की तरफ शेडिंग आएगी या बाहर की तरफ शेडिंग आएगी। उसके लिए आप 0 0 डाल करके आप चेक कर सकते हैं कि ट्रू आ रहा है तो शेडिंग टूवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगा। फिर कॉमन पॉइंट, आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्टेज 4, क्योंकि ये सबसे क्रूशियल है। इस क्वेश्चन में तो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपका आंसर नहीं आया, नहीं तो 90% क्वेश्चंस में आपका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ही आंसर आता है। और ये है फिर आपकी स्टेज 5 जो फाइनल आंसर लेकर के आएगी। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको 5 स्टेज से पास करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है जी। तो इसका भी आंसर वही आ रहा है 30,0। अब मैं सीधा कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ। ये तो है हमारे पास कि इक्वेशन दे रखी हैं, आपको इक्वेशन फ्रेम नहीं करनी है। अगर क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आ गया कि हमको इक्वेशन ही फ्रेम करनी पड़े तो क्या होगा? सेकंड एक्सरसाइज में ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, या पहले सेकंड लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ पहले मैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है सेकंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 12.2 में सेकंड क्वेश्चन हम टेकअप कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट। तो ये रिक्वायरमेंट है, 200 ग्राम फ्लोर चाहिए और 25 ग्राम ऑफ फैट चाहिए। और दूसरा जो है, दूसरा टाइप का जो केक है, अनदर काइंड ऑफ केक, इट रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट। तो दोनों केक की अलग अलग रिक्वायरमेंट उसने दे रखी है कि कितना कितना चाहिए उस केक को बनाने के लिए, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है? आगे कह रहा है कि फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केक्स। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केक्स बनाएं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो भी हम केक्स बनाएं वो हमारे मैक्सिमम होने चाहिए। और हमारे पास क्या क्या दे रखा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केक्स कितने बन सकते हैं, जबकि हमारे पास अवेलेबल है 5 kg ऑफ फ्लोर और 1 kg ऑफ फैट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अब आप क्या करें, एक तो आप नोट लिख लें, जब भी आपके पास मैक्सिमम आएगा या फिर अवेलेबल आएगा, अवेलेबल या फिर एट मोस्ट आएगा, इन सिचुएशंस में आप हमेशा लेस देन इक्वल टू का निशान लगाएंगे। इनइक्वालिटी डालते समय इक्वेशन जब बनाएंगे तो इनइक्वालिटी आप लेस देन इक्वल टू की लगाएंगे। और जब भी आपके पास मिनिमम आएगा या फिर रिक्वायरमेंट आएगा या फिर आपके पास एट लीस्ट आ जाएगा, तो इन सिचुएशन में आप हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान लगाएंगे, ठीक है जी। तब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या आया? इस क्वेश्चन में हम ऐसे ले लेते हैं, जैसे हमने दो तरह के केक बनाए। केक 1 हमने लिया और उसके लिए क्या क्या चाहिए? इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं फ्लोर और फैट। तो केक 1 के लिए आपको 200 ग्राम का फ्लोर चाहिए, क्वेश्चन ने यहाँ पर दिया हुआ है। 200 ग्राम फ्लोर चाहिए और 25 ग्राम आपको फैट चाहिए। ये केक 1 के लिए रिक्वायरमेंट है। और केक 2 की जो रिक्वायरमेंट है ये है, आपके पास 100 ग्राम फ्लोर चाहिए और 50 ग्राम आपको फैट चाहिए। ये केक 2 की रिक्वायरमेंट है। और जो अवेलेबल है फ्लोर आपके पास कितना अवेलेबल है? इट इज़ 5 kg, इतना आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना।
इतना अवेलेबल है, और फैट आपके पास 1 kg अवेलेबल है। ठीक है जी। तो अब मैं इक्वेशन बनाऊंगा। लेट हम क्या बोलेंगे कि x नंबर ऑफ टाइप 1 केक आप डिफाइन करेंगे प्रॉपर। लेट x नंबर ऑफ टाइप 1 केक एंड y नंबर ऑफ टाइप 2 केक आर मेड। तो अब हमने टाइप 1 के x नंबर ऑफ केक है और टाइप 2 के हमारे पास y नंबर ऑफ केक है, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि केक्स हमारे पास मैक्सिमम होना चाहिए। तो z हमारा क्या हो जाएगा? z विल बी x प्लस वाई। ये मैक्सिमाइज़ करना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है जी। अब इक्वेशन कैसे बनेगी? 1 केक बनाने के लिए 200 ग्राम चाहिए आटा, और 1 केक जो है टाइप 2 बनाने के लिए 100 ग्राम आटा चाहिए। तो अब आटे की जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी? x हमने केक बनाए तो 200x टाइप 1 के लिए और 100y टाइप 2 के लिए, और लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ये ग्राम्स हैं और ये केजी है तो इसको आप केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 हमने ले लिया। ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ये एक इक्वेशन बन गई। ऐसी दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? 25x प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 1000। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। समझ में आया सभी को? और तीसरी एक इक्वेशन आप हमेशा बनाएंगे कि x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और y भी ग्रेटर देन 0। x क्या है? x है टाइप 1 केक। तो टाइप 1 केक जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ऐसे ही y भी हमेशा पॉजिटिव होगा टाइप 2 केक से, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर 0 हो सकता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो यहाँ तक हमने एक्स्ट्रा किया है। बाकी जो पिछला क्वेश्चन था उसमें आपको इक्वेशन दे रखी थी, तो आपने इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा काम किया है कि इक्वेशन बनाई है। अब इसके आगे तो सेम उसी की तरह आप फॉलो करेंगे कि ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ बनाने के लिए सॉल्यूशन शुरू करिए। तो क्या करेंगे? 200x प्लस 100y इक्वल्स टू 5000। एक इक्वेशन तो आप ये बना लो। दूसरी हो गई 25x प्लस 50y इक्वल्स टू 1000। इन दोनों इक्वेशंस का अब आप टेबल बना लो। तो x और y, x को 0 ले लेंगे तो y आपके पास कितना आ गया? 50 आ गया क्या? बोलो, कंफर्म करो। फिर y को 0 ले लेंगे तो x आपके पास आ गया 25 आ गया। तो पॉइंट हो गया 0 50 एंड 25 0। ऐसे पॉइंट आ गए। सिमिलरली इसके लिए आप बना लो x और y। x को 0 ले लेंगे तो y आपके पास कितना आ गया? 20 हो गया। फिर y को 0 ले लें अगर हम, तो x आपके पास कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक है जी। 0 20 एंड 40 0। तो फिर से आप ग्राफ बना लो। इस बार आप चाहो तो 5 का गैप ले सकते हैं। स्केल 5 सेंटीमीटर का ले लो, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, ऐसा ले सकते हैं हम। तो बनाइए जी ग्राफ। नेक्स्ट स्टेज। सबके पॉइंट्स निकल गए होंगे। ये हो गया 5 10 15 20 25 30 35। एक्स एक्सिस में हमारा जा रहा है 40 तक। तो नेक्स्ट ले लो आप 40, और यहाँ पर 50 तक। 5 10 15 20 25 30
35, 40, 45 एंड 50। अब पॉइंट्स को आप प्लॉट कर लो और स्केल लिख लो। ये हो गया y, ये हो गया x, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। 050 और 25 0। 050 हमारे पास ये हो गया और 25 0 ये हो गया। इन दोनों को ज्वाइन कर लो। ऐसे ही आपका एक लाइन आ गई, ठीक है। फिर दूसरी है 0 20 एंड 40 0। तो 0 20 ये हो गया, दिस इज 0 20 एंड 40 0 इधर आ गया। तो इनको ज्वाइन कर लो आप। सर वो 25 है ना? Yes, sir. 0 20 इधर आएगा। ठीक है जी। तो ये आ गया कॉमन पॉइंट। और शेडिंग नेचुरल सी बात है, लेस देन का निशान है इनमें। ये इनइक्वालिटी लेस देन है तो शेडिंग अंदर की तरफ आएगी। तो शेडिंग ले लो। शेडिंग के लिए पुट करो x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। तो दोनों में ये आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू, एक था 5000 और एक था 1000। 0 लेस देन इक्वल टू 5000 आएगा और दूसरे में भी 0 लेस देन इक्वल टू 1000 आ जाएगा, जो कि ट्रू है दोनों ही केस में। तो कॉमन शेड आपका आ जाएगा ये वाला, अंदर की तरफ वाला आपका कॉमन शेड आ जाएगा। दिस इज़ योर कॉमन शेडेड रीजन। ठीक है जी। तो पॉइंट क्या है, एक तो O हो गया 0 0, एक हो गया 25 0 A, एक हो गया B, ये पॉइंट हम निकालेंगे, एक हो गया C 0 20। ठीक है जी। अब B भी क्लियरली नज़र आ रहा है, शायद मोस्ट लाइकली 20 एंड 10 ऐसा आना चाहिए। तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इक्वेशंस हमारे पास है, 20 और 10 ही आ रहा है ना। तो आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आप कर सकते हैं। और प्रॉपर ग्राफ से भी, जैसे मान लीजिए 20 और 10 आया तो आप दोनों इक्वेशंस में आप सेटिस्फाई करके देखो। x की जगह 20, y की जगह 10, ये सेटिस्फाई हो रहा है। x की जगह 20, y की जगह 10, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है जी। तो B पॉइंट आ गया। तो अब आप इन पॉइंट्स को, O हो गया 0 0, A हो गया आपके पास 25 0, B हो गया आपके पास 20 10 और C हो गया आपके पास 0 20 आई गेस। और Z हमारे पास था x प्लस वाई। अब इसमें आप डाल के देखो किसके लिए मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। 0 0 के लिए तो 0 आएगा, 25 0 के लिए 25 आएगा, 20 10 के लिए आएगा 20 प्लस 10 विच इज़ 30। फिर इसके लिए 20 आ गया, तो ये मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है जी। तो अब आप आंसर में लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, maximum number of cakes equals to 30 when 20 cakes of type 1, 20 cakes of type 1 and 10 cakes of type 2 are produced। ये हमारा आंसर आ गया। आया सबको समझ में?